ये बहने वाली जो धारा है उस I के अनुक्रमानुपाती होगा। तो सबसे पहली पॉइंट है जो ये dB है, वो जो dB है वो क्या होगा, धारा I के समानुपाती होगा, अर्थात जितना उसमें करंट फ्लो होगा, उस चालक में जितना ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी उस धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, अर्थात धारा का मान बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का भी मान बढ़ जाएगा। फिर दूसरी बात क्या है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है जो डेल्टा बी है वो अल्पांश के भी अनुक्रमानुपाती होगा। किसके अनुक्रमानुपाती होगा, अल्पांश के। अल्पांश कौन है, डेल्टा एल, अर्थात डीबी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, डेल्टा एल। समीकरण नंबर क्या हो गए, 2 हो गए। आप समझिए जरा सा, हमने आपसे क्या कहा कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र डीबी है वो अल्पांश की लंबाई, अर्थात जितना लंबाई होगा उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। ठीक, उसके बाद आगे ध्यान से समझिएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, आगे ध्यान से समझिएगा। ये जो आपका जो थीटा है, जो थीटा है उसके साइन के अनुक्रमानुपाती होगा, अर्थात डीबी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इक्वेशन नंबर क्या हो गए, 3 हो गए। बात समझा। अर्थात ये जो बनने वाला कोण थीटा है उस थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती, अर्थात थीटा के साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। लास्ट बातें, ये जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी है वो जो बीच की दूरी है कि जहां आपको ज्ञात करना, ध्यान से समझिएगा, जे इस अल्पांश के कारण जिस बिंदु पे आपको ज्ञात करना है उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात फिर से पुनः बता रहे हैं, यदि हम इस तार से जितनी दूरी पे रहेंगे उतना कम चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस तार से जितनी नजदीक पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे उतना ज्यादा होगा। तो अर्थात ये डीबी प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r²। समीकरण नंबर क्या आ गए, 4 आ गए। बात समझे आप। अब हम समीकरण 1, 2, 3 और 4 को मिला देते हैं, वो आपका बायो-सेवर्ट लॉ आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1, 2, 3 और 4 से यहां लिखेंगे समीकरण 1, 2